हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस। तो जैसे कि आपको पता है, टाइम आ गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। और आईटीआर फाइल करने के लिए 1 से 7 तक अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एंड टैक्स पेयर्स के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि आईटीआर 1 कब फाइल करें और कब नहीं करें। आईटीआर 2 एंड 3 का डिफरेंस क्या है, आईटीआर 4 सुगम किसके लिए है एंड आईटीआर 5, 6 और 7 किस कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए है। तो इन सारे फॉर्म्स में से कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल है, ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो फॉर्म सेलेक्ट करते हुए। सो इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है आईटीआर 1 यानी कि सहज फॉर्म। तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसके लिए आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल होता है, उसे सिर्फ 3 सोर्सेज से इनकम आनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को यूज कर सकता है। अब वो 3 सोर्सेज क्या है, चलो देख लेते हैं। नंबर 1 है सैलरी या पेंशन। नंबर 2 है हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम, लेकिन ये भी सिर्फ एक ही घर से होनी चाहिए। अगर एक घर से ज्यादा प्रॉपर्टीज रेंटल इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। एंड नंबर 3 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे शेयर्स के डिविडेंड, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट एक्सेट्रा। एक और इम्पोर्टेंट चीज इस फॉर्म की ये है कि आप इसको तभी यूज कर सकते हैं जब तीनों सोर्सेज से मिला के आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो। इसके अलावा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। अब एक्सेप्शंस बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन 9 एक्सेप्शंस में आते हो तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहला है अगर आपको एक से ज्यादा घर से रेंटल इनकम हो। सेकंड, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो। थर्ड, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। फोर्थ, अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं। फिफ्थ, अगर आपके पास फॉरेन इनकम या फॉरेन बैंक अकाउंट के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं। सिक्स्थ, अगर आप फॉरेन में एसेट होल्ड करते हैं। सेवेंथ, अगर आपके बिजनेस से इनकम आती हो। एट्थ, आपके पास पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं। एंड लास्ट, नाइन्थ, आपकी किसी भी चीज से कैपिटल गेन की इनकम है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल गेन क्या है, तो एक बार ये भी समझ लेते हैं। कैपिटल गेन का मतलब होता है किसी प्लॉट, लैंड, शेयर, ज्वेलरी, हाउस को बेचने पे जो प्रॉफिट हो, उसे कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अगर आपका कैपिटल गेन है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आईटीआर 2 के बारे में। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए होता है। आईटीआर 2 में बिजनेस के अलावा सभी सोर्सेज से इनकम अर्न करने वाले लोग फाइल कर सकते हैं। अब सभी सोर्सेज क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आती है सैलरी या पेंशन, कैपिटल गेन इनकम, फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप आईटीआर 2 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआर 3 की। अब आईटीआर 3 बेसिकली आईटीआर 2 का एक्सटेंशन है और ये उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए होता है जिनकी बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन इनकम आती है। बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि जो लोग बिजनेस करते हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, वो आईटीआर 3 फाइल नहीं कर सकते। अब ये लोग जो आईटीआर 3 फाइल नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए आईटीआर 4 है, जिसको सुगम भी कहते हैं। ये फॉर्म प्री सम्पटिव इनकम कैटेगरी के लिए होता है और इस इनकम के लिए इनकम टैक्स सेक्शन में सेक्शन 44AD या 44ADA या 44AE से सेल में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम मांग ली जाती है। अब सेक्शन 44AD में ये परसेंटेज है 6% या 8% और सेक्शन 44ADA में है 50%। और बस इसी इनकम के साथ आईटीआर फाइल होता है। अब ये आईटीआर 4 एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म्स, फिर चाहे वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। लेकिन जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है वो है एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अलावा आईटीआर 4 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो, या फिर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती हो, या आपके पास 5,000 से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम हो, या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, या आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं, फॉरेन से कोई इनकम आती हो, या फॉरेन बैंक अकाउंट में आप ऑथराइज सिग्नेटरी हैं। ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्शन सेम ही हैं आईटीआर 1 के। इसलिए अब बात करते हैं आईटीआर 5 की। अब आईटीआर 5 काफी कैटेगरीज के पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी यानी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको बीओआई भी कहते हैं, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक एंड पार्टनरशिप फर्म्स, इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। अब आईटीआर 6 की बात करें तो ये सिर्फ कंपनीज के लिए होता है। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली आईटीआर 7 की बात करें तो ये सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, जैसे एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनीज, फिर चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनी। तो ये थे सारे आईटीआर फॉर्म्स फ्रॉम 1 to 7 और ये किस किस के लिए एप्लीकेबल हैं, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।